आज हम फिल्म दबंग के बारे में जानेंगे। दबंग 2010 में बनी हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अभिनव कश्यप ने निर्माण अरबाज खान ने किया है। फिल्म में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सोनाक्षी सिन्हा का अभिनय क्षेत्र में पदार्पण करवाती है। दबंग को ईद के दिन 10 सितंबर 2010 को 1600 पदरों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड तोड़े और इसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर और राष्ट्रीय दिलम पुरस्कार शामिल है। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में चुलबुल पांडे, एक छोटा बच्चा, अपने सौतेले भाई मक्खनचंद मक्खी पांडे, सौतेले पिता प्रजापति पांडे, विनोद खन्ना और मां नैना देवी डिंपल कपाड़िया के साथ उत्तर प्रदेश के लालगंज में रहता है। उसके सौतेले पिता हमेशा मक्खी की बाजू लेते हैं, जिसके कारण चुलबुल हमेशा गुस्सा रहता है। 21 साल बाद एक गुंडों की टोली बैंक लूटकर पैसे गिन रही होती है जब चुलबुल पांडे, सलमान खान, जो अब एक पुलिस वाला है, गुंडों को मारकर पैसे बचा लेता है, पर आखिर में सारे पैसे अपने पास ही रख लेता है। चुलबुल, जो अक्सर खुद को रॉबिन हुड पांडे कहता है, अभी भी अपने परिवार के साथ रहता है, जो उसे खास पसंद नहीं करते। मक्खी, अरबाज खान, गांव की लड़की निर्मला माही गील से प्यार करता है, जिसके पिता मास्टर जी टीनू आनंद उनके इस रिश्ते के खिलाफ है। दूसरी तरफ चुलबुल रजो सोनाक्षी सिन्हा से प्यार करने लगता है, जिसे उसने एक पुलिस इनकाउंटर के दौरान देखा था। छेदी सिंह, सोनू सूद, जो छात्र परिषद का अध्यक्ष और एक बदमाश भी है, चुलबुल से मिलकर उसे बताता है कि जिन आदमियों को उसने पिता था और जिसने पैसे उसने ले लिए हैं, वह उसकी पार्टी के लोग थे और वह पैसा पार्टी फंड का पैसा है। पर वह चुलबुल को माफ करने का प्रस्ताव रखता है यदि चुलबुल उसके लिए काम करे। चुलबुल उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। मक्खी अपने पिता से निर्मला के साथ शादी करने की बात करता है, पर उसके पिता उसे यह कहकर कि उन्हें पैसों की जरूरत है ताकि वह कर्जा चुका सके, और उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और उसे किसी अमीर लड़की के साथ शादी करने को कहते हैं। मक्खी पैसों के लिए बेताब होकर चुलबुल की अलमारी से पैसे चुरा लेता है, पर उसकी मां उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। वह मां को समझाता है कि वह यह पैसे निर्मला के पिता को देगा, जो दहेज के रूप में वापस उन्हें लौटा देंगे। मां के मना करने के बावजूद वह पैसे निर्मला के पिता को दे देता है। दूसरी ओर चुलबुल रजो से मिलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, पर वह उसे यहाँ कहकर मना कर देती है कि उसे अपने पिता हरिया महेश मांजरेकर का ध्यान रखना है, जो हमेशा नशे में रहते हैं। चुलबुल को बाद में अपने घर पर मां मरी हुई मिलती है। वह अपने सौतेले पिता के पास सुलह करने जाता है, परंतु उसके पिता उसे यह कहा देते हैं कि चुलबुल अब उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। चुलबुल बाजार में मक्खी को नए कपड़े खरीदते हुए देखता है। उसे इस बात का कोई शक नहीं होता कि मक्खी ने पैसे चुराए हैं। मक्खी उसे बताता है कि वह निर्मला से शादी करने वाला है और चुलबुल को आने का निमंत्रण देता है। चुलबुल रजो के पिता हरिया को रजो का हाथ देने के लिए मनाता है और शराब छोड़ने के लिए कहता है। हरिया मान जाता है, पर उसे यह समझ जाता है कि उसकी बेटी किसी से शादी नहीं करेगी जब तक वह जिंदा है, और वह चुलबुल के जाने के बाद आत्महत्या कर लेता है। चुलबुल रजो को लेकर मक्खी की शादी में पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि मक्खी ने उसके पैसे चुरा कर शादी का खर्चा उठाया है। वह रजो के साथ उसी मंडप में शादी कर लेता है। निर्मला के पिता शर्मिंदा होकर शादी तोड़ देते हैं। मक्खी फैक्ट्री के एक मजदूर को छोटे से हादसे की वजह से पिट देता है। मजदूर पुलिस स्टेशन जाकर मक्खी के खिलाफ गुनाह दर्ज करने जाता है, पर चुलबुल इसकी जगह मक्खी को सबके सामने पिटता है, जिससे मक्खी की बदनामी हो जाती है। छेदी सिंह इस बात का फायदा उठाकर चुलबुल को सस्पेंड करवाने की कोशिश करता ही और मक्खी और उसके पिता को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। पर मक्खी के पिता चुलबुल के माफी मांगने पर बात को रफादफा कर देते हैं।
चुलबुल दयाल बाबू, अनुपम खेर, जो लोक मंच के अध्यक्ष है, से मिलता है, जो स्वयं छेदी सिंह से नफरत करते हैं। फोनों मिलकर फैसला करते हैं कि छेदी सिंह को काबू में रखेंगे। चुलबुल छेदी सिंह के शराब के ठेकों की शराब में मिलावट करवा देता है, जिसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और सारा नाम छेदी सिंह पर आ जाता है। चुलबुल से इस बात का बदला लेने के लिए छेदी मक्खी की फैक्ट्री जला देता है, जिसके चलते मक्खी के पिता को दिल का दौरा पड़ जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। इस बात से अनजान की छेदी ने ही उनकी फैक्ट्री जलाई है। मक्खी पिता के इलाज के पैसों के लिए छेदी सिंह का काम करने को राजी हो जाता है। छेदी सिंह उसे एक आमो बक्सा दयाल बाबू को देकर आने को कहता है, पर मक्खी के जाने के बाद बक्से में धमाका हो जाता है, जिसमें दयाल बाबू मरे जाते हैं। छेदी सिंह मक्खी को चुलबुल को मरने का काम देता है, पर मक्खी चुलबुल को मार नहीं पाता और उसके पास जाकर बता देता है कि छेदी सिंह ने ही बक्से में बम रखा था। चुलबुल उसे माफ कर देता है और अपने पिता से सुलह कर लेता है। मक्खी छेदी को मिलता है, जिसे लगता है कि मक्खी ने चुलबुल को मार दिया है, और वह उसे बताता है कि उसने ही मक्खी की मां को मारा था। छेदी सिंह को पता चलता है कि चुलबुल उसे पकड़ने पूरे पुलिस फौज के साथ आ रहा है। तब मक्खी छेदी को बताता है कि उसने चुलबुल को नहीं मारा। आखिरी लड़ाई में चुलबुल गुंडों को मारकर मक्खी को बचा लेता है और अंत में यह जानकर कि छेदी ने ही उनकी मां की हत्या की थी, उसे मार देता है। अंत में चुलबुल मक्खी की शादी निर्मला से करवा देता है और रजो उसे बताती है वह अब मां बनाने वाली है। अब फिल्म समाप्त होता है।